फाइनली नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट तो आ गई और कंपनी का कहना है कि नए इंजन की पावर टॉर्क डिलीवरी तो बेटर हुई है, लेकिन साथ में बेटर हुई है माइलेज। बेस्ट इन सेगमेंट 24.8 किलोमीटर पर लीटर इन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एएमटी में तो 25.75 किलोमीटर, दैट इज़ ह्यूज। लेकिन आज हम इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैनुअल चलाएंगे। टॉप वेरिएंट की बात करें तो 9 लाख का पड़ता है, ड्यूल टोन लेंगे तो 9-14 का। तो आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में इसकी माइलेज कितनी आ रही है रियल लाइफ। तो चलो वही चेकआउट करते हैं, टैंक टू टैंक मेथड करेंगे, आ जाओ। अब क्योंकि गाड़ी हमें फुल ही मिली थी, तो थोड़ा ही आगे हम आए थे, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर का पेट्रोल इसमें भरा लिया है। अब इसको चलाएंगे अच्छा खासा और देखते हैं, आ जाओ। अब हमने आपके लिए ट्रिप मीटर के साथ साथ माइलेज रीडर भी कम्प्लीटली रीसेट कर दिया और शुरू करते हैं गाड़ी के साथ। अब हम पेट्रोल पंप से तो निकल रहे हैं और आपके साथ 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 फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द व्हीकल में शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले बता दूँ इसके नए इंजन के बारे में। लुक्स वगैरह तो आपने ऑलरेडी वॉक अराउंड पे देख ली, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फीचर्स पे बहुत है, एक्सटीरियर लुक्स तो उतना ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट पहले से बेटर दिखने में तो हो ही गया, इस बात पे तो कोई शक नहीं। बट एनीवेज, दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू ड्राइविंग सिस्टम, यानी कि इंजन, सस्पेंशन, क्लच, हैंडलिंग, स्टीयरिंग सब कुछ चेंज कर दिया गया, इम्प्रूव कर दिया गया एज़ पर कंपनी। अब इसको हम चेक करते हैं कितना इम्प्रूव हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इसके नए जेड सीरीज़ इंजन की। इस इंजन की सबसे खास बात पता है क्या है, कि दिस इज़ द लेटेस्ट इंजन सुजुकी की तरफ से, और इस इंजन में बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ से आपको बोर नहीं करूँगा, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे ध्यान रखी गई हैं इस इंजन में, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग भी बेटर हुई है, इसकी ओवरऑल लाइफ इंजन की वो बेटर हुई है, वेयर एंड टियर इसका कम होगा, सर्विसिंग में आपको कॉस्ट कम आएगी, और उसके साथ साथ आपको अगेन माइलेज ज़्यादा मिलेगी। एमिशंस पहले से कम है 12%, माइलेज आपको 10% मैनुअल में और 14% एएमटी में इंक्रीमेंट मिला है, और उसके साथ साथ टॉर्की नेचर हुई है थोड़ी सी पहले से ज़्यादा। सो अब हम इसको जितना चला चुके हैं, जितना चलाया है पहले भी, कल भी चलाया था हमने इस गाड़ी को, तो उससे ये समझ आया कि नहीं, टॉर्क डिलीवरी तो डेफिनेटली बेटर हुई है। और जब इसका एनवीएच लेवल्स की, इंजन के एनवीएच की बात करते हैं, तो वो एक ड्राइवर्स कार बन जाती है, स्पेशली जब आपके आरपीएम 3000 से लेके 5000 के बीच में हो, तब बड़ी स्वीटनेस नॉइस आती है, जो कि हम यूजुअली जब हम अपनी गाड़ियों में एग्जॉस्ट लगवाते हैं ना बड़े बड़े, वैसी आवाज़ आती है, बट अगेन इंजन से आती है, पीछे से नहीं, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है। पहले आता था 4 सिलेंडर इंजन, अब सिलेंडर कम ज़रूर किया गया है, लेकिन पर्सनली मैं उसको बोलूँ, सिर्फ आवाज़ से ही फ़र्क लगा है। ड्राइवेबिलिटी में उतना फ़र्क मुझे नेगेटिव साइड पे नहीं लगा है, पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा लगा है, बिकॉज एक तो टॉर्क ज़्यादा हो गई है, आवाज़ मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी, और नया इंजन ना कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिफाइंड है, ये मैं फील कर पा रहा हूँ। है बहुत थोड़ा सा फ़र्क, बट डेफिनेटली है। तो वो वाइब्रेशंस 3 सिलेंडर वाली तो हैं, बट अगर हम और वैसे 3 सिलेंडर चलाते हैं तो उसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम रहती है, बट वो भी है ना, यूजुअली हमने 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज चलाए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन अपने आप हो रहा है। ओके, एक चीज़ जो थोड़ी सी मेरे को लगी है वो ये है कि विंड नॉइस बाहर से काफ़ी ज़्यादा अंदर आ रही है, तो डोर्स के साइड से, ये इस चीज़ से, तो इसमें बेटरमेंट की जा सकती थी। आई पर्सनली बिलीव थोड़ी सी बेटरमेंट यहाँ पर होती ना, तो और ज़्यादा प्रीमियम फील आनी थी। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द बलिनो, जो कि इसी सेगमेंट के आती है, तो वहाँ पर भी आपको ये ऐसी नॉइस नहीं आती, इतनी ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी आती है। अब जैसे हम अभी इसको 100 के ऊपर आराम से चला रहे हैं, और इसके माइलेज टेस्ट का पूरा हम देख रहे हैं, और मैं आपको मल्टीपल स्पीड रखूँगा। हाईवे पे हम ज़रूरी नहीं सिर्फ 80-90 पे, हम ज़्यादा भी होते हैं, मिक्सड होते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ही हम इसकी माइलेज निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो सिर्फ ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स हो गए और माइलेज आई है 20 किलोमीटर पर लीटर शो कर रहा है। ऑब्वियसली अभी हम इसको जब और चलाएंगे, समझेंगे, तो बेटर पता लगेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, कंफर्ट के लिए आपके पास डेड पैडल है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सीट्स फैब्रिक है, दिखने में अच्छी लगती हैं, और गर्मी ज़्यादा नहीं लगती, बट अगेन थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया। मुझे लगता है थोड़े सिल्वर एसेंट्स भी ऐड करते, ठीक है रेड वगैरह ऐड नहीं करना, बट सिल्वर एसेंट्स भी अगर ऐड कर देते तो उसे थोड़ी सी रूमीनेस और लगनी थी, थोड़ी स्पेशियस गाड़ी लगनी थी ज़्यादा। वेलकम टू एपिक न्यू स्विफ्ट। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये वेलकम टू एपिक न्यू स्विफ्ट की नोटिफिकेशन आती है। हाँ, आपसे ऑफ भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट हाँ कभी कभी अच्छी लगती है, ये रैंडम हो जाए तो मज़ा आ जाए। बंद भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऑन भी नहीं रखना चाहूँगा। अब क्योंकि ये एक माइलेज टेस्ट है,
तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी चाहिए जिससे आपकी माइलेज बढ़ती भी है, ठीक है। अब इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता, और क्रूज़ कंट्रोल के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो अगेन ऑफ कोर्स आपको ड्राइव करने में काफ़ी आसानी होती है। जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना चाहते हो तो क्रूज़ कंट्रोल लगाओ, ना रेस दबाने की जरूरत, ना बार बार गियर चेंज होता। 5th गियर जैसे मैंने लगा लिया और मैंने क्रूज़ अपना 70 पे सेट कर दिया, तो मैं इजीली चलता रहूँगा। सिर्फ यहाँ पर एक क्लिक ऑफ अ बटन, और इधर भी आप इसे देखेंगे तो सेट कर सकते हैं इसकी स्पीड, और यहाँ से उसको कैंसिल कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है, स्पेशली हाईवेज़ पे जहाँ पर आपको बार बार गियर शिफ्ट या टर्न्स नहीं लेने, सीधी सीधी चलना है, तो आपको रेस्ट चाहिए तो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करो तो आप रेस्ट कर रहे हो। दूसरा क्रूज़ कंट्रोल का बेनिफिट होता है माइलेज। अब माइलेज एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, और स्पेशली उसको जो स्विफ्ट परचेज़ कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज जब एक इंजन जो होता है वो एक ही इंस्टेंटली एक ही स्पीड पे चल रहा है, कंटिन्यूसली एक ही उस पर चल रहा है स्पीड पे, तो होता ऐसा है कि जब आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए होती है और क्रूज़ कंट्रोल में, तो क्रूज़ कंट्रोल तब अच्छी माइलेज आपको दे पाता है जब इंजन पे स्ट्रेस कम होता है। अब इंजन में स्ट्रेस कम कैसे होगा? जब क्रूज़ कंट्रोल ऑन किया तो एक कांस्टेंट स्पीड रहती है, कंटिन्यूस एक ही स्पीड रहती है, तो उसके ऊपर ये सेट हो जाता है। मैनुअली आप जैसे अपनी गाड़ी को लाइट फुट रख के 80 के ऊपर भी रखते हो तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना पड़ता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, आई मीन द क्रूज़ कंट्रोल, तो इसमें आपको वो हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर 70 सेट किया तो गाड़ी को 70 पर ही रखेगा, और उसकी वजह से इंजन के ऊपर पड़ेगा प्रेशर कम, क्लच प्लेट भी आपकी ज़्यादा अच्छे से लॉन्ग लाइफ चल पाएगी, और माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलेगी। अभी हमारी माइलेज आ रही है 23.7 जो यहाँ शो कर रहा है। एनीवेज, ट्रांसमिशन, अब कंपनी का कहना है कि हमने क्लच सिस्टम पे भी काम किया है, और सच्ची बताऊं, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, सबसे ज़्यादा मैं कनेक्ट कर पाता हूँ उसके स्टीयरिंग व्हील से। क्या और आपको रिस्पांस मिलता है, फीडबैक मिलता है, आप इसको बताते हो कि मुझे इधर जाना है उधर जाना, तो इसका उस हिसाब से फीडबैक और रिस्पांस आता है, ये आपसे बातें करता है स्टीयरिंग। सेम गोज़ विद द क्लच। इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे ये क्लच बहुत सही लगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सुपर लाइट है कि चलाओ आराम से, ऐसा नहीं है लाइट नो डाउट, बट इसकी सबसे चीज़ ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसके साथ कनेक्ट कर पाते हो। एक तो बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है, बहुत जल्दी आप इसे गियर शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि शहर में जब चलाओगे आप इस गाड़ी को, तो अगर आप ऑटोमेटिक नहीं भी ले रहे तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज थकने वाले तो नहीं हो मैनुअल ट्रांसमिशन में भी। हाँ, आपको कोई लेग की प्रॉब्लम है तो आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं, तब ज़रूर आपके मैनुअल चलाने से पैर में दिक्कत आ सकती है। अगर कोई वैसी इंजरी है या चला नहीं पाते हो या कभी चलानी नहीं आती तो क्या कर सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली मैं इसके ट्रांसमिशन की बात करूँ ओवरऑल, तो जो गियर लीवर है पहले की तरह ही शॉर्ट रखा गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, ईजी रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। इवन क्लच भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइट है, बट जितना लाइट होना चाहिए उतना लाइट है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट ब्रेक भी ली जाए, बिकॉज जब आप डेली लाइफ में इस गाड़ी को यूज़ करोगे तब भी तो रुक रुक के चलाओगे, थोड़ी कि एक ही बार लगातार चलते रहोगे। तो शहर में बीच बीच में हम चला रहे हैं इसको, ख़राब रास्तों में भी चलाया, डाइवर्जन्स पे चलाया, हाईवे पे चलाया, और अब बीच में रुकें ताकि एक्चुअल रियल माइलेज निकल कर आए। गाड़ी को चला के ये समझ है कि सिर्फ लुक्स ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। कंपनी ने भी हमें ये कहा था कि गाड़ी कम्प्लीटली न्यू है, तो 4th जनरेशन कम्प्लीटली चेंज कर दी गई अपने इंजन, सस्पेंशन और हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लच जो है वो काफ़ी लाइट हो गया, मतलब काफ़ी ईजी हो गया, लाइट की जगह ना ईजी हो गया। मेजर वही है कि आप इस क्लच के साथ, इस गाड़ी के साथ बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाते हो। फीचर्स में बात करें तो मेजरली तो ये है कि एक यहाँ पर चेंज आया है, यहाँ पर एक क्लस्टर जो है उसमें आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन कलर्ड डिस्प्ले पे आती है बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ। इवन जो इसके एनालॉग सिस्टम है स्पीडोमीटर और टैकोमीटर का, उसकी जो निडल है उसको और ज़्यादा स्पोर्टी बना दिया गया। 9 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन आ गई है, फ्लोटिंग डिज़ाइन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले प्रोवाइड करती है वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ। सुजुकी के कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं जो कि अभी हम यूज़ कर भी रहे हैं, क्योंकि हमें फ़ोन मिला है साथ में इसको सुजुकी के कनेक्टेड फीचर्स यूज़ करने के लिए। इसी फ़ोन से मैं इस गाड़ी को कम्प्लीटली ऑपरेट कर पाता हूँ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और उसके साथ साथ मेरे को मिल जाते हैं इसके नए एसी के कंट्रोल्स जो कि डिजिटल कर दिए गए हैं, तो ये दिखने में और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और अगेन एक प्रीमियम टच आपको मिल जाता है। ये मेजर चीज़ें हैं जो चेंज की गई, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 6 एयरबैग्स आप स्टैंडर्ड मिल जाते हैं विद ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड भी, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। इसीलिए जो इसकी प्राइस है कईयों को थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, बट आप देखो ना आगे आपको बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, दैट्स अ ह्यूज थिंग। बलिनो में भी आपको नहीं मिलते, और ये तो लेटेस्ट इंजन है जो कि सिर्फ से ये नहीं कि सिलेंडर कम हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज और ऐड की गई हैं।
तो उसी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस जस्टिफाइड लगती है। अगर आप बिना गाड़ी को जाने इसकी प्राइस देखते हो ना तो पक्का ओवर प्राइस लगती है, मैं पूरा सहमत हूँ, फिर तो ओवर प्राइस लगती है। लेकिन जब आप गाड़ी को समझ लेते हो पता लगता है कि नहीं, इंजन इम्प्रूव्ड है, इंजन बिल्कुल लेटेस्ट है, और अगेन 6 एयरबैग्स की सेफ्टी है और स्विफ्ट का भरोसा है, तो डेफिनेटली फिर आपको थोड़ा सा वर्थ लगता है। नो डाउट आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो बलिनो एक बेटर ऑप्शन रहती है बूट स्पेस और लेग स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल चलाया हमने 87.7 किलोमीटर, आप देख सकते हैं माइलेज यहाँ जो शो कर रहा है दैट इज़ 24.4 किलोमीटर पर लीटर। चलिए उसी पेट्रोल पंप पे वापस आ गए हैं और अब फिर से फुल कराएंगे हम 87.7 किलोमीटर चलाने के बाद। ऑटो कट पे बंद कर देना सर जी। अब आप देख सकते हैं कि फुल टॉपअप कर दिया हमने, 3 लीटर डाला है और बस नाइस 300 रुपये का पूरा। अब बारी आती है कैलकुलेट करने की। वैसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत है, साफ पता लग रहा है कि 30 से थोड़ी सी कम माइलेज आई है। 87.7 किलोमीटर डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 3, तो 29.2 की यहाँ पर माइलेज जो है वो निकल के आई है। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। बट मैं कहूँगा कि यार इसको थोड़ा लंबे समय के लिए गाड़ी को चलाते हैं, समझते हैं, फिर मैं दोबारा से इसमें फुल टैंक वाला टेस्ट करना चाहूँगा। बिकॉज हमारे पास अब यहाँ पर आए हैं तो टाइम थोड़ा कम होता है, तो इतना ही हम कर पाते हैं, क्योंकि AMT भी चलाना था और मैनुअल भी चलाना, तो इतना ही चल पाया। 200 किलोमीटर चला ली गाड़ी, और कितना करूँ मैं, मतलब 90 ही है और बाकी वो। तो 3 लीटर का हमने फ्यूल भरा के इसकी 30 किलोमीटर्स की माइलेज आई है। और सही बताओ रियल लाइफ में 24-25 इसको आराम से मिलेगी, आराम से। ये तो हमने फिर हाईवे पे भी चलाई है, रुके भी हैं, और बीच में हमने थोड़ा ख़राब रास्ता भी आया था। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द माइलेज ऑनेस्टली। 3 लीटर में इतना जाया है यार, कमाल है। सो ये तो हो गया माइलेज टेस्ट ऑफ द मैनुअल वेरिएंट। AMT का अलग से करने का टाइम नहीं मिला, बट 24.8 किलोमीटर उसकी इसकी क्लेम्ड है, और उसके बाद 29.2 का आ रहा है। ऑब्वियसली इसको और बेटर तरीके से जब हम ज़्यादा चलाएंगे तो और एक्यूरेट रिजल्ट सामने आएगा। बट अगर आप इसका ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हो कि कंफर्ट, सस्पेंशन, ट्यूनिंग कैसे इन्होंने बेटर की है, इंजन की पावर कैसी है, NVH लेवल्स कैसे हैं, तो हमारी डिटेल ड्राइव रिव्यू वीडियो देख लेना। अपलोड होने वाली होगी या हो चुकी होगी, तो चेकआउट करना ना भूलें। सो दिस वॉज द माइलेज टेस्ट ऑफ द ऑल न्यू स्विफ्ट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।